आज इस चुनावी सभा के दौरान हम आपके बीच में तनुज पुनिया जी के लिए हाथ के पंजे चुनाव चिन्ह पर बटन दबाने की अपील करने आए हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का निजाम और उत्तर प्रदेश के रहनुमा, उत्तर प्रदेश के मालिक आप सब यहाँ बैठे हुए लोग, और जब तक लोकतंत्र में, जनतंत्र में जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि जनता की आवाज बनकर जनता की समस्याओं के लिए, चाहे वो सड़क पर हो या सदन में, संघर्ष करने का काम करता है। उत्तर प्रदेश अराजकता की भेंट चढ़ चुका है। अपराधी बेखौफ है। लूट हत्याओं का दौर बढ़ता जा रहा है। अगर पेपर की सुर्खियों में देखें, कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन पेपर में लूट, हत्या और बलात्कार की घटना सामने नहीं आ रही। इस सरकार ने नारा दिया था कि ना गुंडाराज, ना भ्रष्टाचार। अब की बार भाजपा की सरकार चारों तरफ लूट, डकैती, बलात्कार, हत्या से मचा है हाहाकार। यही है भैया असली भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हालात ये बनती जा रही है। मुंबई की घटना आपको याद होगी। सोनभद्र में नरसंहार हुआ, 11 लोगों की हत्या कर दी और उन 11 लोगों की हत्या को ये सरकार क्लीन चिट दे रही है। इन भारतीय जनता पार्टी के विधायक बलात्कार जैसी घटनाओं में पकड़े जाते और जब कार्रवाई की बारी आती है तो संरक्षण के रूप में ये सरकार पूरी तरह उनके साथ खड़ी दिखाई देती है। अभी आप जानते हैं शाहजहांपुर में चिन्मयानंद जी का मामला। चिन्मयानंद जो इनके सांसद और गृह राज्य मंत्री हुआ करते, और उनकी दशा क्या थी, उनकी स्थिति क्या थी? एक लड़की जो अपने इज्जत आबरू की परवाह न करती, उसने वीडियो वायरल किया, फुटेज वायरल किया, और फुटेज और वीडियो वायरल होने के बाद जब वो मुकदमा लिखवाने के लिए थाने में जाती है तो मुकदमा लिखने के बजाय उसी के ऊपर पहले मुकदमा लिखने का काम ये सरकार करती है। और हालात क्या होता है कि उस लड़की को भी जेल में डाल दिया जाता है और मीडिया बंधु और तमाम राजनीतिक दल, और जब कांग्रेस पार्टी सड़कों पर संघर्ष करती है तब जाके मुकदमा लिखकर उस चिन्मयानंद को जेल की सलाखों में डाला जाता है। आज ही हाटा में एक पत्रकार की गला काट के हत्या कर दी। कल शोएब जो कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता है, कानपुर में उसकी हत्या कर दी जाती है। देवरिया में व्यापारी को लूट के हत्या कर दी जाती है। क्या हाल बना दिया इस प्रदेश का। पुष्पेंद्र यादव की झांसी में फर्जी इनकाउंटर के दौरान उसकी हत्या कर दी जाती है। नोएडा में फर्जी इनकाउंटर करके हत्या की जाती है। ये प्रदेश किस तरफ का है? अपराधियों को पूरी तरह संरक्षण देने का काम ये सरकार कर रही है। कहीं ना कहीं सरकार को जवाब जनता को देना। इसी बाराबंकी में शराब पीने से 2-2 बार मौतें हुई। कच्ची शराब पीने से 2-2 बार मौतें हुई। आखिर शराब के ठेकेदार को संरक्षण कौन दे रहा है? ये उत्तर प्रदेश में ही नहीं, ये केवल बाराबंकी में नहीं, आजमगढ़ में 32 लोग मरे शराब पीने से, कुशीनगर में 18 लोग, तमकुई विधानसभा में मरे, सहारनपुर में सैकड़ों की संख्या में शराब पीने से मरे। जरा ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बता तो दे कि किन किन लोगों को जेल की सलाखों में भेजा। केवल छोटे मोटे दुकानदार जेल की सलाखों में पहुंच गए, लेकिन उनको संरक्षण देने वाले लोग आज भी मजबूती के साथ शराब के धंधे में लिप्त है और सरकार उनको संरक्षण देकर शराब और मौत के जहर को पूरे प्रदेश में बिकवाने का